थी, लेकिन ये सत्ता और कुर्सी कितने बड़े लालची हैं कि हॉस्पिटल से डायरेक्ट उठकर मंच पे आ गए। डॉक्टर संजय निषाद की हिम्मत हो निषाद बस्ती में कहीं जाकर के दिखा दे। निषाद बिल्कुल दौरा करके लाठी डंडा लेकर के तैयार है कि हमारे चंदे के बल पर इन्होंने पार्टी बना। ये अपने लड़के को सांसद बनाते हैं, ये अपने खुद एमएलसी बन जाते हैं, लेकिन निषाद पार्टी के किसी नेता या किसी कार्यकर्ता को किसी बड़े पद पे नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। ये निषाद पार्टी के जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका कहीं कोई अस्तर नहीं है। चुनावी समर 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म होता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में मानवेला में एक भाजपा की एक बड़े उद्घाटन कार्यक्रम में, जहां प्रधानमंत्री वहां पे निषादों के बड़े चेहरों को अपने करीब लाए थे, जिसमें मंच से डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने निषादों को कहा था कि सारे निषाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ चुके हैं और 2022 में ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं इन सभी बातों को लेकर डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर कटाक्ष करते हुए जमुना निषाद के पुत्र अमरिंदर निषाद ने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद कोई भी किसी समाज के कोई ठेकेदार नहीं है, जो जहां कहेंगे वहां निषाद समाज जाएगा। ऐसे में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है और देखते हैं निषाद समुदाय कहां पर जाता है। स्वर्गीय जमुना निषाद के कद्दावर नेता जो थे, उनके पुत्र यहाँ पर आ गए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर निषादों के बड़े चेहरे जो दिख रहे थे, तो ऐसे में इनका क्या कहना है जो ये मंच पे जो चेहरे दिख रहे थे निषाद पार्टी के वहाँ। अब निषाद पार्टी की क्या हम बात करें, समाज को बेचने वालों की अगर बात पूछें, समाज को गुमराह करने वालों की अगर बात पूछें तो बताते हैं हम। ये निषाद पार्टी के जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका कहीं कोई अस्तर नहीं है। ये अभी मंच पे दिखे, एक दिन पहले आईसीयू में बता रहे थे लोग तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन ये सत्ता और कुर्सी कितने बड़े लालची हैं कि हॉस्पिटल से डायरेक्ट उठकर मंच पे आ गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने भूखे हैं वो कुर्सी के, और लालच उनके अंदर कितनी भरी है। फिर दोबारा वो चले गए हैं। हाँ, चले गए होंगे। वो एक नाटक है, समाज को गुमराह करने के लिए एक नाटक और तरीका उनका है, लेकिन ज्यादा दिन तक अब नहीं चलने वाला। समाज, निषाद समाज खास करके जान चुका उन लोगों को। ये लोग केवल समाज को गुमराह करते हैं, ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, वो अब नहीं चलेगा इस बार जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने नेता बनाने का काम, अगर परवीन निषाद को सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने। क्या लग रहा है, एक मिनट आपको यहाँ रुकेंगे, क्या लग रहा है कि जो मंच से वहाँ पे डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा है कि जो भी निषाद समुदाय के लोग हैं वो पूरी तरह से 90% निषाद समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और उनको वोट करेंगे 2022 में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात करें। क्या लग रहा है उनकी बातों से? नहीं, निषाद समाज कोई संजय निषाद का गुलाम तो है नहीं। निषाद समाज पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसके साथ खड़ा रहने को, जो निषाद समाज के साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी खड़ी है, समाजवादी पार्टी के साथ निषाद समाज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, कहीं दो राय नहीं है। इस बार आप देखिएगा चुनाव में कि निषाद समाज पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने के लिए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने, निषादों का अहम भूमिका होगा इस बार। आप लोग आ रहे हैं, हम एक और भी बात करेंगे कि मंच पर आप भी देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बड़े दिग्गज निषादों के वहाँ पे चेहरे दिख रहे थे। इस पे यार हम क्या कहना चाहेंगे? क्या निषाद लोगों की आप समाजवादी पार्टी से दूर होते जा रहे हैं क्या? ठीक है, निषाद समाजवादी पार्टी से दूर नहीं है। अगर निषाद कहीं समाजवादी के पार्टी के साथ इस नाते है कि उसे पता है, जिसे वीरांगना का नाम दिया गया, आयरन लेडी कही गई श्रीमती फूलन देवी को जेल से निकाल करके भारत के सदन में पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने करने का काम किया था। और फूलन देवी जी जो ही नेताजी को अपना धार्मिक पिता मानती थी, तो समाज से दूर थोड़ी है। समाजवादी पार्टी ने नगीना साहनी जी को यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया, समाजवादी पार्टी ने देवेंद्र निषाद को प्रदेश सचिव बनाया हुआ है, समाजवादी पार्टी ने देवरिया में निषाद समुदाय के लोगों को एमएलसी बनाया हुआ। कहाँ दूर भाग रहा है? कहीं दूर भाग नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी मंच पे निषाद दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको देखो, वो छलावा, वो तो उतनी दुकानदारी चलाते हैं, उनका काम ही, वो तो निषादों को ठगने का काम कर रहे हैं। निषाद आज निषाद बस्ती में जा नहीं सकते हैं। डॉक्टर संजय निषाद की हिम्मत हो निषाद बस्ती में कहीं जाकर के दिखा दे। निषाद बिल्कुल दौरा करके लाठी डंडा लेकर के तैयार है कि हमारे चंदे के बल पर इन्होंने पार्टी बनाई। इन्होंने क्या किया? एक एमएलसी के नाते बेच दिया। समाजवादी पार्टी ने उनके लड़के को पूरा सदन में पहुंचाया, लोकसभा का मेंबर बनाया। ये भगे, तब से समाजवादी पार्टी से जो भी निषाद समाज जुड़ा हुआ था आज नाराज है, इन्हें दौड़ाने का काम करेगा। ऐसे हिसाब 2022 में
समाजवादी पार्टी के साथ निषाद समुदाय खड़ा होकर के दिखाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस डॉक्टर संजय निषाद की आप बात कर रहे हैं, इनको पहचानने वाला कोई नहीं था। इनके लड़के को समाजवादी पार्टी के बैनर तले इसी गोरखपुर की धरती पे सांसद बनाने का समाजवादी पार्टी ने किया। और मैं बताना चाहता हूँ, ये पहचान के मोहताज थे, आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये अपने लड़के को सांसद बनाते हैं, ये अपने खुद एमएलसी बन जाते हैं, लेकिन निषाद पार्टी के किसी नेता या किसी कार्यकर्ता को किसी बड़े पद पे नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। यही डॉक्टर संजय निषाद की कथनी और करनी है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो पढ़ा लिखा जो भी समाज है, निषाद वर्ग, वो समझ चुका है, वो जान चुका है कि हमारे वोट को छल के ये अपने घर में रोजगार और व्यापार का काम कर रहे हैं। इसलिए जो निषाद वर्ग है वो पूर्णतः आदरणीय नगीना साहनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष नगीना साहनी जी के साथ है। ऐसे में अगर बात करें 2022 की, तो समाजवादी कहीं न कहीं अपने आप को भी 2022 में सरकार में लाने की बात कर रही है। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।